नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। कल ही आपने देखा कि प्रशांत किशोर को वेदांता के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। आईसीयू से भी प्रशांत किशोर का ये जो आमरण अनशन है वो जारी है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक और मामला उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। प्रशांत किशोर की तमाम कहानियां आप कई दिनों से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर जब पुलिस जाती है उसके बाद क्या कुछ होता है, कोर्ट में पेशी होती है, उसके बाद रिहा होते हैं, जमानत मिलती है, लेकिन उससे पहले भी ड्रामा होता है। कोर्ट में बॉन्ड भरने को लेकर वहां पर जीच बरकरार रहती है, पर उसके बाद किसी प्रकार कोर्ट अपनी शर्तों को बदलता है। प्रशांत किशोर बाहर आते हैं, पर अब जिला प्रशासन की ओर से जो है प्रशांत किशोर को राहत नहीं मिल रही है क्योंकि अब एक और मामला दर्ज हो चुका है। अब देखिए, मामला जो है प्रशांत किशोर से जुड़ा है। एक और मामला उन पर दर्ज हुआ है। उन पर 2 केस पहले से ही दर्ज हैं। बीते सोमवार यानी कि 6 जनवरी 2025 को पीरबहोर थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम की ओर से पटना सिविल कोर्ट में इस संबंध में आवेदन दिया गया था। प्रशांत किशोर और उनके 150 से 200 समर्थकों पर कोर्ट परिसर में हंगामा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। पीरबहोर थानाध्यक्ष के इस आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है। थानाध्यक्ष ने सिविल कोर्ट में दिए अपने आवेदन में यह बताया है कि सोमवार को जब प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में लाया जा रहा था तो उनके समर्थकों को शोर करने से मना किया गया था। शाम के करीब 5 बजे प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से मना कर दिया था। जमानत को स्वीकार नहीं किया गया और वो जेल जाने के लिए तैयार थे। इस बीच कोर्ट परिसर में प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच आ गए। बताया गया कि जब प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच आए तो नारेबाजी होने लगी और उन्हें समर्थक अपने कब्जे में लेने का प्रयास करने लगे। समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ समर्थक सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। एक पुलिसकर्मी का हाथ भी इस दौरान टूट गया। थानाध्यक्ष ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर जब आए तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। उनके समर्थक हो हंगामा और नारेबाजी से नहीं रुके। इस पूरे मामले में जनसुराज और उनके समर्थकों के द्वारा षड्यंत्र के तहत न्यायालय परिसर में हंगामा करने, धक्का मुक्की करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी और उनके अज्ञात करीब 150 से 200 समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। मतलब कोर्ट परिसर में जो हुआ, कोर्ट परिसर में जिस प्रकार हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच में जिस प्रकार की खबर और तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसको आधार बनाकर पीरबहोर थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। और यह मामला क्यों दर्ज किया गया है वो भी आपको हमने बताया है। तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशांत किशोर को एक तरफ जहां युवाओं का समर्थन मिल रहा है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर पर सियासत भी हो रही है। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई, जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं वीडियोस में कि बीपीएससी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच की ये जो लड़ाई है, ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बनाम सरकार या फिर प्रशांत किशोर बनाम बिहार पुलिस हो चली है। पटना डीएम ने हालांकि ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा कोई कदम नहीं प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा है, बल्कि जो मामला है उसी मामले को आधार बनाकर कार्रवाई की जा रही है। तो अब प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर एक और मामला पीरबहोर थाने में दर्ज हुआ है और यह मामला सिविल कोर्ट से जुड़ा हुआ है, सिविल कोर्ट में हंगामे से जुड़ा हुआ है। जब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है, प्रशांत किशोर कोर्ट पहुंचते हैं और जब बाहर आते हैं, परिसर में आते हैं, उस दौरान जो हंगामा होता है, उस हंगामे के दौरान जब चोटिल होते हैं एक कर्मी, उसके बाद यह मामला संज्ञान में आता है। और अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले से 2 मामले उन पर चल रहे हैं इसी मामले को लेकर के। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई और प्रशांत किशोर का आमरण अनशन, अब ये क्या रंग लाता है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। हालांकि पप्पू यादव ने भी बिहार बंद बुलाया है। पप्पू यादव ने तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी बुलाया है। मतलब बिहार में सियासीकरण भी खूब जोर शोर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस मुद्दे का हो रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।